Hey guys, let's we discuss about the structure of hemoglobin. फ्रेंड्स, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो हीम एक कलरिंग पिगमेंट है। हीम एक कलरिंग पिगमेंट है जिसमें आयरन होता है, और ग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। हीम में आयरन और पोरफायरिन दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट से मिलकर हीम बना होता है जो कि आयरन और पोरफायरिन है। और हम कह सकते हैं कि आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन इज कॉल्ड हीम। ऐसा पोरफायरिन जिसमें आयरन होता है उसको हम हीम कहेंगे। और हीम का एक और भी नाम होता है आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 ये हीम का ही दूसरा नाम है। और इसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पायरोल रिंग्स होते हैं हीम के अंदर, और इसलिए ही इसको हम टेट्रापायरोल भी कहते हैं। हीम को या आयरन प्रोटोपोरफायरिन को टेट्रापायरोल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। पायरोल रिंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और इसमें कार्बन्स ऐसे अरेंज होते हैं। 4 कार्बन्स इसमें होते हैं पायरोल रिंग के अंदर, और इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ये इसकी वैलेंसी बैलेंस्ड है। तो ये है पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर। और हम आगे देखते हैं, आयरन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इज इन द फेरस फॉर्म। जो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe2+ फॉर्म में होता है, जिसको हम फेरस फॉर्म कहते हैं। चलिए हम फेरस और फेरिक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि फेरस किसको बोलते हैं, फेरिक किसको बोलते हैं। बीच बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता होगा, मुझे खुद भी होता था, इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जब भी हम देखते हैं यदि वैलेंसी कम है, जैसे Fe2+ और Fe3+, तो जब वैलेंसी कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है जब वैलेंसी, तो उसके लास्ट में अस सफिक्स आता है, इसको हम कहेंगे फेरस। और जब वैलेंसी ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा जब वैलेंसी होती है, तो उसके लास्ट में इक सफिक्स आता है, इसको हम फेरिक कहेंगे। ये फेरस, ये फेरिक, इसमें वैलेंसी ज़्यादा है +3, और इसमें वैलेंसी कम है +2, इसलिए इसके लास्ट में अस और इसके लास्ट में इक। एक और एग्जांपल देखेंगे कॉपर का। कॉपर की एक वैलेंसी तो सिंगल +1 होती है, और एक वैलेंसी होती है डबल प्लस। तो ये वाला जब हम अभी अभी हम बता चुके हैं कि जब वैलेंसी कम होती है तो उसको हम लास्ट में सफिक्स आता है अस, और जिसमें वैलेंसी ज़्यादा होती है तो इक आता है। तो इसमें वैलेंसी कम है तो ये क्यूप्रस, और ये वैलेंसी ज़्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसको क्यूप्रिक। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अभी हम आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए हम देखते हैं, तो जैसे हम देख चुके हैं कि हीमोग्लोबिन में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। ये पायरोल रिंग्स हैं, पायरोल रिंग्स ये पायरोल रिंग्स हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज हैं। इनमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। तो 4 पायरोल रिंग्स का अरेंजमेंट क्या है उनको हमें देखना है, और 4 पायरोल रिंग्स में किस किस कार्बन पोजीशन में कौन कौन से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ये हम देख रहे हैं। कुछ कुछ कार्बन पोजीशंस में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये जैसे ये एक ग्रुप ये हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से पायरोल रिंग्स के कुछ कुछ कार्बन्स में कुछ ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और उन ग्रुप्स के अटैच होने के बेस पे इनके कार्बन्स को हम नंबरिंग देते हैं। वैसे तो पायरोल रिंग में 4 कार्बन्स होते हैं, पर हम क्योंकि इसमें कुछ ग्रुप्स अटैच हैं तो उन ग्रुप के आधार पे ही कार्बन्स को कुछ नंबर देंगे। तो ये वाला कार्बन फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये 8th कार्बन। तो इस तरीके से ये कार्बन का हम नंबरिंग कर देते हैं। और हीमोग्लोबिन के बीच में एक आयरन भी प्रेजेंट होता है जो कि फेरस फॉर्म में होता है, हम देख चुके हैं Fe2+ आयन के फॉर्म में। पायरोल रिंग में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है जो कि इस तरीके से है। और इन चारों रिंग्स को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, और इनके बीच में कुछ कार्बन्स जुड़े हुए हैं। और इन कार्बन्स को भी हम नेम देते हैं, जैसे ये वाला कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, और ये गामा कार्बन। तो 4 यहाँ पे कार्बन है और 4 पायरोल रिंग्स हैं, और बीच में एक फेरस फॉर्म में एक आयरन जुड़ा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे, तो
इसको देखते हैं। हाँ, एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट, एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड। इस वाली लाइन को देखेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट पोजीशन ये है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। थर्ड पोजीशन ये, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड। फिफ्थ पोजीशन ये, फिर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड। और लास्ट वाला एट्थ पोजीशन, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सेकेंड पॉइंट को हम देखेंगे तो एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ विनाइल ग्रुप इज अटैच्ड। CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल ग्रुप का फॉर्मूला है। और ये सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन में विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये सेकेंड पोजीशन विनाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन विनाइल ग्रुप। अभी बचते हैं दो कार्बन पोजीशन। थर्ड पॉइंट, तो एट द पोजीशन ऑफ सिक्स एंड सेवंथ प्रोपियोनिक एसिड इज प्रेजेंट। प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला CH2 CH2 COOH, CH2 CH2 COOH, इट इज़ प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड सिक्स एंड सेवन्थ पोजीशन में अटैच्ड है। ये सिक्स पोजीशन और ये सेवन्थ पोजीशन। तो इस तरह से इसमें किस किस कार्बन में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट्स हैं वो भी हमने देखा। और ये था स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। थैंक यू।